हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि प्रॉमिस को कैसे हैंडल किया जाता है, प्रॉमिस के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो। तो प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस हम लोग का ना, प्रॉमिस जो होता है, प्रॉमिस आइदर रिजॉल्व होता है या फिर रिजेक्ट होता है। ठीक है, बेसिकली रिजॉल्व रिजेक्ट बेसिकली हम लोग का जो डिपेंड करता है कि वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो फुलफिल करेगा तो रिजॉल्व करके हमको रिजॉल्व करेगा प्रॉमिस, अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट करके रिजेक्ट होगा। तो यही दो चीज होता है। तो देखते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग देखते हैं प्रॉमिस को कैसे हम लोग लिखते हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो प्रॉमिस को लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं प्रॉम, और उसमें हम लोग लिखेंगे न्यू प्रॉमिस। और क्योंकि ये हो गया बेसिक सिंटैक्स प्रॉमिस का। ठीक है, अब इसके अंदर ना हम लोग दो दो कंडीशंस बनाते हैं, दैट इज अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो क्या होगा, या फिर रिजेक्ट होगा तो क्या होगा। तो रिजॉल्व और रिजेक्ट के लिए दो वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, आप चाहे तो रिजॉल्व की जगह पे कुछ और लिख सकते हैं, रिजेक्ट की जगह पे कुछ और लिख सकते हैं, या यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखो प्रॉमिस अगर रिजॉल्व होगा तो क्या होगा, रिजेक्ट होगा तो क्या होगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं कि किस कंडीशन पे मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। तो मैं अगर कंडीशन लिखता हूँ कि इफ काउंट या फिर इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन, अगर 6 है, अगर ग्रेटर देन 6 है तो मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। ठीक है, अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो वो लिखेंगे हम लोग कि प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड। ठीक है, ठीक है, रिजॉल्व होगा। ठीक है, एल्स प्रॉमिस मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखूंगा प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ओके, अब ये मेरा बेसिक सिंटैक्स हो गया प्रॉमिस का। अब प्रॉमिस देखो, अब ये तो हम लोग अगर रन करेंगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न किया ही नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने कुछ डिफाइन किया नहीं है। तो वैल्यू कंडीशन, वैल्यू की हमको वैल्यू देनी पड़ेगी, कि वैल्यू का एक डिफाइंड वैल्यू मैं देता हूँ 100। ठीक है, और देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं आएगा, ये स्टक हो गया। देखो, देखो कोई वैल्यू नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने इस वैल्यू को कॉल ही नहीं किया। ठीक है, हम लोग ये प्रॉम को कॉल ही नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग को कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको प्रॉम को कॉल करते हैं यूजिंग कंसोल डॉट लॉग, इसको प्रॉम देते हैं। तो देखो क्या आता है, देखो प्रॉमिस रिजॉल्व, क्योंकि प्रॉमिस क्योंकि वैल्यू क्या है, 100 है। 100 क्या है, 6, जो 6 से बड़ा है, इसलिए मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जा रहा है। अगर मैं 6 से कम देता हूँ, मान लो कि 6 से वैल्यू अगर मैं 1 देता हूँ, तो देखते हैं क्या मैसेज प्रिंट होके आता है। देखो प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, और साथ ही साथ हम लोग को ये भी एक अनकॉट एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू हैंडल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर 6 से अगर कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, इट इज एन अनहैंडल्ड। ठीक है, रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, ये सिंपली हमको ये एरर भी दे रहा है, एरर भी थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए ना ये लोग क्या बोल रहा है कि बाय रिजेक्टिंग द प्रॉमिस व्हिच वाज नॉट हैंडल यूजिंग डॉट कैच। तो रिजेक्ट जब होता है प्रॉमिस, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग कैच ब्लॉक लगाते हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस को एक परफेक्टली, अगर आपको प्रॉमिस, अगर आपको सिंटैक्स लिखना है तो उसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग से हम लोग नहीं कॉल करेंगे, हम लोग यूज करेंगे प्रॉम डॉट देन का। ठीक है, देन एंड कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। तो हम लोग अपना वेरिएबल जो डिफाइन किए हैं प्रॉम, इसमें देन लगाएंगे देन, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट मतलब प्रॉमिस का जो भी रिजल्ट आएगा ना, अगर ये रिजॉल्व होता है, अगर देन लगा रहे हैं दैट मीन्स अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है देन उसके लिए देन फंक्शन कॉल होता है, और देन के अंदर प्रॉमिस का रिजॉल्व का जो भी डेटा आएगा, मतलब जो भी रिटर्न करेगा, वो रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। यहाँ पे जैसे कि वो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि प्रॉमिस इज रिजल्ट, यहाँ पे रिटर्न होके आएगा। तो ये प्रॉमिस इज रिजल्ट, ये रिजल्ट वाले फंक्शन में, ये रिजल्ट वाले वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, और यही चीज हमको अगर प्रिंट करवाना है तो हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है,
और इसके अंदर मैंने ये कॉल बैक फंक्शन लगाया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आप चाहे तो रिजल्ट दे दो। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं रन करूंगा तो देखो ये अनकॉट एरर आ रहा है क्योंकि मैंने कैच ब्लॉक नहीं दिया है, क्योंकि ये जो प्रॉमिस है ये रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है। देन मैंने क्या बोला कि देन जब हम कब लगाते हैं, जब हम लोग का प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तब हम लोग तब वो देन कॉल करता है। नहीं तो रिजेक्ट के लिए फिर क्या करता है वो कैच कैच का यूज किया जाता है। कैच में अब देखो जब भी रिजॉल्व रिजेक्ट हो जाएगा तो रिजेक्ट का जो भी मैसेज है या फिर जो भी आप रिटर्न कर रहे हो वो वाली वैल्यू वो स्टोर होगी एरर में, और ये वाला कैच करेगा रिजेक्ट का वैल्यू। हम लोग कैच रिजेक्ट जो कुछ भी होता है तो उसकी वैल्यू कैच करने के लिए हम लोग कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक कॉल बैक है और कॉल बैक फंक्शन ये कैच करेगा तो क्या प्रिंट करके आएगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे एरर दे देता हूँ। ठीक है। तो अब हम लोग चला के देखते हैं तो यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट होगा वो यहाँ पे आके स्टोर होगा। ठीक है। और यही वाला हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो देखो देखो प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ठीक है। तो या तो पहले प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो ये प्रिंट होके आएगा, अगर देखो प्रॉमिस अगर 10 दे देते हैं जो कि 6 से बड़ा है तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। तो इसमें देखो प्रॉमिस रिजॉल्व करके आया है। और अगर 10 से अगर कम है, 10 से अगर 6 से ज्यादा है देन वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। सॉरी, प्रॉमिस 6 से अगर कम है देन वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये फिर हैंग हो गया या देखो देखिए प्रॉमिस मेरा रिजेक्ट हो गया है। ओके। तो यही होता है एक सिंपल प्रॉमिस का बेसिक सिंटैक्स, और ये प्रॉमिस का ये हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं प्रॉमिस प्रॉमिस को। ओके। अब लोग नेक्स्ट क्लास में असिंक अवेट का हम लोग एक सिनेरियो देखेंगे। ठीक है। तो ये बस यहीं तक था, तो ये आप इसको अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो आपको ये बेटर समझ में आ जाएगा। ओके। तब तक के लिए थैंक यू।